हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सवालों के बारे में और लेवल 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाली है। अगर आपकी वैकेंसीज 41,000 हो जाती हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट और डिटेल में जानेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ साइंस सब्जेक्ट और सोशल साइंस सब्जेक्ट यानी एसएसटी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सभी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 41,000 वैकेंसीज होने के बाद। आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों आपके सवाल जो निकल कर आ रहे हैं, जो आपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे हैं, वो सवाल हैं कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी बढ़ेंगी। दोस्तों मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं, आपकी जो वैकेंसीज हैं 41,000 होने वाली हैं। आपकी वैकेंसीज 41,000 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है आपकी वैकेंसीज 45,000 भी हो जाएं। और अगर सरकार की मंशा हुई वैकेंसी बढ़ाने की तो आपकी जो मांग है 50,000 की, वो भी आपकी पूरी की जा सकती है। जैसा कि आपको विदित होगा और पहले से ही पता होगा कि आज इवनिंग में मीटिंग होनी थी सीएम साहब की और यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी की, जो वैकेंसीज बढ़ाने के ऊपर वो मीटिंग स्थगित हो चुकी है, वो कैंसिल हो चुकी है। वो मीटिंग कल या परसों में यहाँ पर होगी और उसमें फैसला लिया जा सकता है कि आपकी वैकेंसीज को कितना बढ़ाना है। आपकी जो मांग है 50,000 की, हो सकता है आपकी मांग को पूरा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो ये है कि आपकी वैकेंसीज 41,000 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अभी उनका आंकड़ा 31,000 है। 31,000 से आपकी वैकेंसीज 31,000 ना रहकर 41,000 हो जाएंगी। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहेगी लेवल 2 की, नॉन टीएसपी क्षेत्र की सब्जेक्ट वाइज, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। 31,000 पर आपकी कट ऑफ मैंने डिस्कस कर रखी है, चैनल पर वीडियो डला हुआ है, आप चाहें तो वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर चैनल पर आप कंप्लीट वहाँ पर कट ऑफ जान सकते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में और आपके सवालों के बारे में। पहला जो सवाल है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपकी वैकेंसीज कितनी बढ़ेंगी। तो आपकी वैकेंसीज यहाँ पर 41,000 होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। उसके बाद आपका दूसरा सवाल आता है यहाँ पर, विज्ञप्ति कब आएगी और प्रमाण पत्र कब आएंगे। यानी कि जो आपकी सामान्य अध्यापक 2021-22 की भर्ती आने वाली है, उसका विज्ञापन कब आएगा और जो आपके रीट के सर्टिफिकेट हैं, रीट के प्रमाण पत्र हैं, वो कब जारी हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके प्रमाण पत्र प्रिंट होने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल अपडेट जो हमें हमारे सोर्सेज से और हमारे सूत्रों से हमें मिला है, वो गुप्त सूत्रों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। आपके जो यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं, रीट के प्रमाण पत्र, रीट के सर्टिफिकेट, वो प्रिंट होने स्टार्ट हो चुके हैं और 15 तारीख तक आपके रीट के प्रमाण पत्र यहाँ पर कंप्लीट तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको आपके प्रमाण पत्र यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे और आपको ऑफिशियल साइट पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको अपना प्रमाण पत्र कौन से स्टेशन से, कौन से स्कूल से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से लेना है। ठीक है दोस्तों, 15 तारीख तक आपके प्रमाण पत्र प्रिंट होकर उसके बाद आपको आपके प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। रही बात आपकी विज्ञप्ति की, विज्ञप्ति आपकी जो आने वाली है वो 23 जनवरी के बाद कभी भी यहाँ पर रिलीज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी विज्ञप्ति 23 जनवरी के बाद में ही रिलीज होगी। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हम अपने जो सूत्रों से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो ऑथेंटिक यहाँ पर सूत्र होते हैं। उनमें अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चीज़ें एग्जैक्टली भी नहीं होती हैं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 23 जनवरी के बाद आपकी विज्ञप्ति जारी होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, विज्ञप्ति डिले होने की वजह क्या है। विज्ञप्ति डिले होने की वजह एक तो बीएड धारियों के सेकेंड ईयर का रिजल्ट ना आना है, रिजल्ट पेंडिंग है अभी भी, क्योंकि जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा तभी आपकी विज्ञप्ति आ सकती है। दूसरा, आपका यहाँ पर रीट के प्रमाण पत्र अभी प्रिंट नहीं हुए हैं और आप तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तीसरा, आपकी वैकेंसीज बढ़ने की वजह से बीकानेर निदेशालय को उन पर वर्क करना है और वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 से 2 हफ्ते का टाइम आसानी से उसमें लग जाएगा, क्योंकि बीकानेर निदेशालय के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि 31,000 वैकेंसीज पर विज्ञप्ति हम अभी भी जारी कर सकते हैं, हमारा सारा काम हो चुका है। लेकिन अगर सरकार हमें
यहाँ पर अनुशंसा भेजती है, वैकेंसीज़ को बढ़ाकर यहाँ पर हमें अनुशंसा मिलती है कि वैकेंसीज़ बढ़ चुकी हैं, वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं, तो हम उन पर काम करेंगे और 1 से लेकर 2 हफ्ते का टाइम हमें लग जाएगा। तो इस वजह से भी आपकी विज्ञप्ति डिले होने के यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी विज्ञप्ति इसी मंथ में यानी कि जनवरी के यानी नेक्स्ट मंथ में जनवरी के मंथ में आपको 23 जनवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। दूसरे सवाल का जवाब भी आपको मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तीसरा सवाल आपका आता है, कट ऑफ को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी कट ऑफ है लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है, उसको जो निर्धारित करने में जो फैक्टर अहम रोल निभाएंगे वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं। पहला, आपकी वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आने वाली है। जैसे कि मैथ और साइंस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ये सबको पता है, क्योंकि जैसे हमें सूत्रों से पता चला है कि आपकी जो मैथ साइंस की वैकेंसीज है वो ज़्यादा संख्या में वैकेंट है और उन्हीं वैकेंसीज को यहाँ पर एडवर्टाइज़ किया जाएगा और मैथ साइंस में ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। उसी तरीके से एसएसटी सब्जेक्ट में भी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम और सब्जेक्ट की बात करें तो और सब्जेक्ट्स में यहाँ पर इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है, हिंदी, इंग्लिश इस तरीके के सब्जेक्ट में अभ्यर्थी हैं जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी कम होते हैं और वैकेंसीज भी यहाँ पर कम होती है। बात वहीं के वहीं आ जाती है। एसएसटी और मैथ साइंस की अगर बात करें तो वहाँ पर कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ वैकेंसीज भी ज़्यादा होंगी, फिर भी कट ऑफ थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर और जो फैक्टर होते हैं, आपका इस बार आपका जो पेपर है वो थोड़ा ठीक था उसका लेवल। अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो लेवल 2 की जो एसएसटी थी वो अच्छी खासी यहाँ पर पूछी गई थी और यहाँ पर बच्चों का स्कोर अच्छा भी हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है आरबीएससी की जो बुक्स हैं उन पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन बच्चों ने वहाँ से तैयारी की थी उन्होंने अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर लिए, अदरवाइज जिन्होंने वहाँ से तैयारी नहीं की वो पेपर में फंसते नजर आए। इस वजह से दोस्तों ये चीज़ें भी यहाँ पर आपकी कट ऑफ को निर्धारित करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर और इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और फैक्टर हैं जिन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अब की बार पोस्टेड मैटर नहीं है। लास्ट टाइम क्या था, आपका पोस्टेड मैटर था, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ आपको अप देखने को मिली थी। उस टाइम क्या हुआ था, जिन बच्चों को ऑलरेडी जॉब मिली हुई थी उन्होंने ये किया कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के लिए दोबारा से फॉर्म अप्लाई किया और उन्हें यहाँ पर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी अप रही। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है रीट के सभी सर्टिफिकेट्स अनवैलिड हो चुके हैं। यहाँ जैसे कि 2011 आरटेट, 2012 आरटेट, 2015 रीट, 2018 रीट, इन सभी की पात्रता की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है और आपका पोस्टेड मैटर का ऑटोमेटिक यहाँ पर समाधान हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर आपकी बात कर लेता हूँ बीएसटीसी और बीएड विवाद की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कैंडिडेट्स के माइंड में चल रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में और आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बीएड बीएसटीसी विवाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कभी नहीं आएगा। आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको इस चक्कर में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर साफ अक्षरों में और साफ शब्दों में बता देता हूँ कि बीएसटीसी बीएड विवाद का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रोल नहीं होने वाला है लेवल 1 और लेवल 2 की कट ऑफ में, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है बीएड धारी बाहर हो चुके हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के थ्रू लेवल 1 से। और रही बात आपकी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका लगाई है, अच्छी बात है, आप अपनी यहाँ पर बातें रख सकते हैं, आप केस लड़ सकते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को बता देता हूँ, आप इस केस में शायद ही आपको जीत मिले। अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपको सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको एलिजिबल करा दिया जाएगा, लेकिन वेटेज बीएसटीसी धारियों को ही लेवल 1 में दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी जाए और स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया जाए कि आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करते हैं। अगर आपके वहाँ पर बीएसटीसी धारी पर्याप्त मात्रा में है तो आप लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी धारियों को ही पात्र कीजिए, अदरवाइज बीएड वालों को पात्र कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक लाइन में अगर क्लियर करूँ तो बीएड धारी बीएसटीसी लेवल 1 में एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसलिए आप ये उम्मीदें छोड़ दें, जो कोर्ट केस है वो चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी
भर्ती पर भी स्टे आएगा। सारी चीज़ें नॉर्मल प्रोसेस होने वाला ही, ये होती रहेंगी और आपकी कोर्ट में तारीखें लगती रहेंगी। इन फ्यूचर कोई आपके चांसेस बन सकते हैं, इन फ्यूचर आप कोर्ट केस जीत जाएं या आपके पक्ष में डिसीजन आ जाएं तो नेक्स्ट रीट की वैकेंसीज में आप एलिजिबल हो जाएं या फिर आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह की वैकेंसीज में यहाँ पर एलिजिबल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया है आपका क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रीट लेवल 2 में यहाँ पर 125 प्लस कैंडिडेट्स कितने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कैंडिडेट्स के माइंड में आ रहा है और ये हर रोज़ मेरे से पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में कि सर 125 प्लस कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 125 प्लस स्कोर किया है। दोस्तों एग्जैक्टली चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपने सर्वे के आधार पर जो मैंने कई सारे सर्वे बार बार चीज़ों को कंफर्म करने के लिए किए हैं, उनको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बीएड में भी लेवल 1 की तरह है, यहाँ पर 1000 के आसपास कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं। मैक्सिमम संख्या की बात कर रहा हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर 125 प्लस स्कोर जो कर रहे हैं वो 1000 के आसपास मिल जाते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। इसमें सारे इंक्लूड्स हैं, चाहे वो साइंस मैथ्स वाले हों चाहे एसएसटी वाले हों, सारे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हों, वो सारे इसमें इंक्लूड्स हैं। और उन्होंने यहाँ पर 125 प्लस स्कोर किया है, वो मैक्सिमम 1000 बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41,000 पर लेवल 2 फाइनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज, यानी कि 41,000 वैकेंसीज होने पर आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों मैं इसको डिस्कस करूंगा कंप्लीट तरीके से और विद डिटेल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपका ये पसंदीदा सवाल है, मुझे पता है आप इसी का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत से मेरे दोस्तों ने वीडियो को स्किप कर दिया है और डायरेक्ट इस पॉइंट पर आए हैं कि सर कट ऑफ कब बताएंगे। और कट ऑफ जैसे ही यहाँ पर आए, कट ऑफ को जानने के लिए इतने उत्साहित हैं कि मेरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं मेरा स्कोर कम तो नहीं है, कहीं कट ऑफ 125 तो नहीं है, मेरा तो 123 बन रहा है, मेरे तो 119 बन रहे हैं, कहीं मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं और तब तक आपको ये क्वेश्चन परेशान करते रहेंगे जब तक आपकी फाइनल मेरिट नहीं आ जाएगी और आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी यहाँ पर समझ सकता हूँ, आपकी दुविधा को समझ सकता हूँ। सभी कैंडिडेट्स के माइंड में ये चलता है, चाहे उनका कितना भी अच्छा स्कोर हो रहा हो, कहीं मैं अनसेफ जोन में तो नहीं हूँ। दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, यहाँ पर एक एक कर सब्जेक्ट वाइज जानेंगे कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है अगर 41,000 वैकेंसीज आपकी यहाँ हो जाती हैं। दोस्तों ये लास्ट में लिखा हुआ है कि आपकी 50,000 पद होने पर लेवल 2 की फाइनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है, क्या मेरे चांसेस हैं अगर 41,000 वैकेंसीज की जगह 50,000 हो जाएं, क्या सर मेरी जॉब लग सकती है, मेरे 2 नंबर कम बन रहे हैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से। दोस्तों बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अभी मैं इस चीज़ पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ 41,000 वैकेंसीज पर आपकी चर्चा करने जा रहा हूं। इस पर मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा। इसके लिए अगर आपकी वैकेंसीज 50,000 हो जाती हैं तो मैं आपको एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, उसमें आपकी कट ऑफ को डिस्कस कर लूँगा। अभी हम सिर्फ 41,000 वैकेंसीज पर यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न ये है दोस्तों, जो मुझे सूत्रों से पता चला है, आपकी वैकेंसी 41,070 होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ये एक मैं ऑफिशियल यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आधिकारिक यहाँ पर ये पुष्टि नहीं है। जो मुझे ऑथेंटिक यहाँ पर सोर्सेज से पता चला है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने सोर्सेज के आधार पर। आपकी 41,000 वैकेंसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि आपको भी संकेत मिल गए होंगे, आपको भी लग रहा होगा। चलो आइए दोस्तों हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ और प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपकी कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आपने अगर वीडियो स्किप कर दिया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि आपके मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस थे माइंड में, वो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और उसका मैं रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया है। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आप अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जान सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने रिपीटेड क्वेश्चन पूछे तो मैं आपका रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, इसलिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपके क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी, आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपके सवालों का जो जवाब है वो अधूरा ना रहे और आप अपने सवालों का जवाब यहाँ पर प्राप्त कर लें। आइए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कट ऑफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की।
यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट जनरल, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपका एमबीसी, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप, और आपका विडो और डाइवोर्स। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ की बात करूँ तो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो रहेगी वो यहाँ पर आपको 108 नंबर से लेकर 109 नंबर पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 108 नंबर से अगर 109 नंबर आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में खुद को समझ सकते हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 107 नंबर से 108 नंबर। ठीक है दोस्तों, एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो यहाँ पर 101 नंबर से 103 नंबर। उसके बाद आपका एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 100 नंबर से 101 नंबर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के बराबर ही आपको देखने को मिलेगी। अगर हम एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 104 से, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी 103 नंबर से 104 नंबर। अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 93 से 95 मार्क्स बन रहे हैं, 95, तो आप एक सेफ जोन में खुद को समझ सकते हैं। अगर विडो, डाइवोर्स और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन की बात करें, ये स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्स कोटा होता है आपका, ये आपकी ऑल सेलेक्टेड जाने वाली है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 108 नंबर से 109 नंबर रहेगी। ओबीसी कैटेगरी में 107 नंबर से 108 नंबर आपके रहने वाली है। एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 101 नंबर से 103 नंबर रहने वाली है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो आपकी कट ऑफ 100 से यहाँ पर 101 यानी 101 नंबर कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 106 नंबर से 107 नंबर मेरिट रहेगी। एमबीसी कैटेगरी में आपकी 103 नंबर से 104 नंबर मेरिट रहेगी। ये थोड़ा यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, 1 या 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान करना, एमबीसी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ कम ही जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको भी पता है एमबीसी जो कैटेगरी होती है सबसे पहले वो जनरल की सीटों को कवर करते हैं। अगर उनके नंबर वो इतने हैं कि वो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ को फाइट कर रहे हैं तो जनरल की सीटों को कवर करते हैं। उसके बाद उनका नंबर ओबीसी कैटेगरी में आ जाता है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ को फाइट कर रहे हैं तो वो बच्चे ओबीसी की सीट को कवर कर लेते हैं। उसके बाद ही वो अपनी कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर 1 नंबर माइनस, 1 या 2 नंबर माइनस हो सकती है। पीएच के लिए अगर आपके 93 से 95 मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक मोस्ट सेफ जोन में अपना आपे को समझ सकते हो। डाइवोर्स, विडो और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन की ऑल सेलेक्टेड जाने वाली है। आपको टेंशन लेने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल अपना आपे को सुरक्षित समझें। यह मैंने यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ की बात कर ली है। उसके बाद हम हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जो बच्चे एसएसटी के लिए एलिजिबल होते हैं वो अपनी राह, अगर एसएसटी में उनकी बात नहीं बनती है तो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट में देख रहे होते हैं। वो उम्मीद लगाते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर एसएसटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो हिंदी सब्जेक्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जो बच्चा हिंदी लिटरेचर से अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रखता है वो यहाँ पर और बीएड
हिंदी लिटरेचर से करता है तो वो एसएसटी के लिए भी एलिजिबल रहता है। इस वजह से वो दोनों ओर से उम्मीद लगाता है। अगर उनका सिलेक्शन एसएसटी में नहीं होता है तो वो हिंदी सब्जेक्ट की तरफ राह देखते हैं, वो यहाँ पर उनकी निगाहें होती हैं। हिंदी सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। हिंदी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी? हिंदी सब्जेक्ट की जो आपकी कट ऑफ है, अगर वो जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी है 118 नंबर से 119 नंबर। अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, अगर आपके 118 नंबर से 119 नंबर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी 116 नंबर से 117 नंबर आपको मेरिट देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो आपकी मेरिट यहाँ पर 111 नंबर से 113 नंबर देखने को मिल सकती है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की यहाँ पर बात करूँ तो आपकी जो मेरिट है वो 109 नंबर से 111 नंबर या फिर 111 नंबर आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी कट ऑफ लगभग आपकी ओबीसी कैटेगरी के बराबर ही देखने को मिलेगी। अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की यहाँ पर बात करूँ तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 103 नंबर से 105 नंबर रहने के पूरे चांसेस हैं। अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की यहाँ पर बात करूँ और आपके इस कैटेगरी में 95 से 96 स्कोर हो रहा है तो आप एक सेफ जोन में खुद को समझ सकते हैं। विडो और डाइवोर्स की समझें तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग ऑल सेलेक्टेड जाने वाली है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अपने क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर गेन किए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज की जो यहाँ पर कट ऑफ है वो लगभग ऑल सेलेक्टेड जाने वाली है, विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 118 से 119 नंबर, ओबीसी कैटेगरी में 116 से 117 नंबर, एससी कैटेगरी में 111 नंबर से 113 नंबर मेरिट रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 109 नंबर से 111 नंबर पर आपकी मेरिट रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 115 नंबर से 116 नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में 103 नंबर से 105 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पीएच कैटेगरी में आपके 95 से 96 नंबर होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए और ये 3 कैटेगरीज की आपकी ऑल सिलेक्टेड जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मोस्ट सेफ जोन में हैं और आपकी जॉब लगने वाली है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैथ साइंस सब्जेक्ट के बारे में। अब हम मैथ और साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या रहेगी मैथ साइंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ? मैथ साइंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर सवाल आते हैं, सर मैथ साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 41,000 वैकेंसीज होने पर बना दीजिए। बाय रिक्वेस्ट वो बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के आते हैं कि सर कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, आपकी डिमांड पर ही यहाँ पर कट ऑफ की वीडियोज़ लाई गई है और हमने काफ़ी सारा एनालिसिस किया है चीज़ों का और सर्वे के आधार पर आप ही के द्वारा जो सर्वे हमने किया था और आपके जो यहाँ पर वोट किए गए थे उन्हीं के आधार पर हम कट ऑफ लेकर आए हैं। साइंस मैथ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। साइंस मैथ की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। कितनी रहेगी आपकी कट ऑफ, कितना होना चाहिए आपके नंबर कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और कितने नंबर पर आप उम्मीद रख सकते हैं इस रेट में कि आपकी नौकरी लग जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं और आपके 116 से 117 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर आपके 114 नंबर से 115 नंबर बन रहे हैं या फिर एक माइनस भी कर लो इसमें, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी में अगर मैं बताऊँ तो आपकी यहाँ पर 106 नंबर से 107 नंबर मेरिट रहने वाली है। आप बिल्कुल सेफ जोन में खुद को समझ सकते हो। और एसटी कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपकी 103 नंबर से 104 नंबर मेरिट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी वही ओबीसी के बराबर मेरिट लगभग रहने वाली है, 113 से 114 नंबर। ठीक है दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 105 नंबर से 106 नंबर मेरिट रहने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ तो फिजिकल हैंडीकैप में आपके
95 से 97 मार्क्स बन रहे हैं, या फिर मैं ये कह दूँ 94 से 96 मार्क्स बन रहे हैं, तो भी आप सेफ जोन में हैं। विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन की बताऊं तो यहाँ पर आपके ऑल सेलेक्टेड जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप अपने यहाँ पर कैटेगरी में आपके जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो कर रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लीजिए, जनरल के लिए 116 से 117 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 114 से 115 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए 106 नंबर से 107 नंबर पर मेरिट जाने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 103 नंबर से 104 नंबर पर आपकी मेरिट रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 113 नंबर से 114 नंबर, लगभग ओबीसी कैटेगरी के बराबर ही आपकी कट ऑफ रहेगी। एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी 105 नंबर से 106 नंबर पर मेरिट रहने वाली है। पीएच की बात करूँ तो आपके 94 से 96 पर आपकी मेरिट यहाँ पर रहेगी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो आप सेफ जोन में हैं। लास्ट में विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन है आपकी ऑल सिलेक्टेड जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये मैथ साइंस की कट ऑफ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद लास्ट में आपका सब्जेक्ट बच जाता है यहाँ पर एसएसटी की कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सोशल साइंस यानी एसएसटी की यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। एसएसटी की क्या रहेगी आपकी कट ऑफ और कितने नंबर आपके होने चाहिए, क्या आप एक उम्मीद लगाएं कि इस रीट में आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपके इतने नंबर नहीं बनते हैं तो निराश ना हो, ये आधिकारिक कट ऑफ नहीं है, हो सकता है 1 या 2 नंबर डाउन भी कट ऑफ आपको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर सोशल साइंस की या फिर एसएसटी यहाँ पर लिख लेते हैं, एसएसटी सब्जेक्ट, एसएसटी सब्जेक्ट की यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 119 से 120 बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 118 नंबर से 100 यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आपके 117 नंबर से 118 नंबर पर मेरिट रहने वाली है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करूं तो आपकी एससी कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 115 नंबर से 116 नंबर पर मेरिट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर बन रहे हैं 110 से 111 तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी ओबीसी के लगभग बराबर रहने वाली है मेरिट, वही आपकी 116 से 117 रहेगी। एमबीसी कैटेगरी में आपकी 100 यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपकी मेरिट 111 से या फिर 109 नंबर से 110 नंबर मेरिट आपको देखने को मिलेगी। पीएच में अगर देखा जाए, अगर पीएच कैटेगरी में आपके 93 से 95 मार्क्स बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इन 3 कैटेगरीज में वही आपकी ऑल सेलेक्टेड रहने वाली है। यहाँ पर हम कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी में आपकी 119 से 120, ओबीसी कैटेगरी में 117 से 118 नंबर आपके बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में 115 से 116 नंबर, एसटी कैटेगरी में आपके 110 से 111 नंबर बनते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ लगभग ओबीसी के बराबर ही रहने वाली है और आपकी कट ऑफ 116 से 117 नंबर आपको देखने को मिलेगी। एमबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 109 से 110 नंबर आपके बनते हैं तो आप अपना आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। पीएच में अगर आप हैं और आपके 93 से 95 स्कोर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन 3 कैटेगरीज की बात करूँ, विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन, इनमें आपका फाइनल सिलेक्शन ऑल सेलेक्टेड ही जाने वाली है। अगर आपने फाइनल स्कोर, क्वालिफाई स्कोर यहाँ पर गेन किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर ली है, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ साइंस सब्जेक्ट और सोशल साइंस यानी कि आपके एसएसटी सब्जेक्ट की कट ऑफ डिस्कस कर ली है। मैंने सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस की है। 41,000 वैकेंसीज होने पर ये आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपकी जॉब लग जाएगी। एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कट ऑफ डिस्कस कर लिए। अगर आपके इससे 1 या 2 नंबर कम भी बनते हैं तो आप निराश ना हों, ये कोई आधिकारिक कट ऑफ नहीं है, सिर्फ आपको एक एक्सपेक्टेड अनुमानित चीज़ें सर्वे के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है, आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को, जो इस तरीके से आपको चैनल पर मिलेगा, यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन मिलता है, उसको आप
ऑन कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।